बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। बिल्कुल घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से बन जाती है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगी जो रेसिपी कद्दू और हलवा, कद्दू वाला हलवा बनाएंगे। तो ये देखें, मैंने 2 कद्दू लिए हैं, मैंने ऊपर से छिलके उतार लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आजकल बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू आ रहे हैं, बिल्कुल पके हुए नहीं मिलते, बिल्कुल ही अच्छे तरीके के मिलते हैं। इस तरह से हम बरीक बरीक इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बरीक बरीक इसकी कटिंग करेंगे ना तो जल्दी गल जाते हैं कद्दू। तो अगर मोटी मोटी करेंगे तो फिर जल्दी गलेंगे नहीं कद्दू पानी में। तो ये देखें, इस तरह से जल्दी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है कद्दू वाला हलवा। तो आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि किस किस को कद्दू वाला हलवा पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हर एक हलवे का अपना ही टेस्ट होता है, लेकिन इसका बहुत मज़े का टेस्ट होता है। ये देखिए, बिल्कुल दोनों कद्दू इतने ज़बरदस्त, ज़रा भी नहीं पके हुए, इतने कूले से अंदर से निकले हैं। ये देखिए, बिल्कुल जल्दी जल्दी से इसकी कटिंग भी हो रही है। ये देखिए, मैंने आप लोगों के सामने ही सारे दोनों कद्दू की कटिंग कर ली। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त कद्दू है। और आपने मुझे बताना है कि किन किन के घर में ये बनता है कद्दू वाला हलवा। हमारे घर में तो जब सीज़न के कद्दू हों तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं ना, तो हमारे घर में तो ज़रूर बनता है, अक्सर ही बनता रहता है कद्दू वाला हलवा। ये देखें, सारे कद्दूओं की कटिंग हो चुकी है। ये वाला लेंगे कप। इसी कप के हिसाब से मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये मैंने कप लिया, यही सूजी का लूँगी, यही चीनी का लूँगी। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डालेंगे हम 4 कप पानी के इसके अंदर, क्योंकि कद्दू ने भी गलना है, पानी कम भी हो जाएगा, तो इसलिए मैं 4 कप पानी के डाल रही हूँ। बिल्कुल परफेक्ट हिसाब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कद्दू वाले हलवे बनाने का। तो कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब ये डालते हैं इसके अंदर और नीचे से जला देते हैं आग और पकने के लिए छोड़ देते हैं, इसे गलने के लिए। 5 मिनट मैंने कद्दू को तेज़ आंच पे पकाया और अब मैंने बाद में बिल्कुल लो आंच कर दी थी। तो अब मैं आपको लोगों को चेक करवाती हूँ कि ये देखें, कद्दू बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। तो ये देखें, पानी भी इसके अंदर कितना कम रह चुका है। ये देखें बिल्कुल कद्दू गल चुका है ना। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं वही कप एक चीनी का। चीनी भी हमने डाल दी। ये देखिए, मैंने 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली थी, उनके मैंने बीज निकाल के वो डाल दिए हैं। बस ये डाल देंगे और कवर करके रख देंगे। नीचे से आग बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। ये देखिए, मैंने नीचे से आग भी बिल्कुल बंद कर दी है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कद्दू अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। अब जग में डाल के इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप जब कद्दू वाला हलवा बनाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर हमने कद्दू डाला है या नहीं। 2 बार करके मैं ग्राइंड कर लेती हूँ इसे। ये देखें, अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया। अब एक जग में डाल देते हैं। ये देखें, बिल्कुल इस तरह का पानी सा बन जाना है इसका। दूसरा जग भी इसी तरह मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, करेंगे। वही 1 कप लेंगे हम सूजी का। ये देखें, ये वाला कप। तो अब इसे छान लेते हैं सूजी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूजी को छान के हमने साइड पे कर दिया। वही कप हम लेंगे घी का। ये देखें, मैंने सूजी का भी भर के लिया था, चीनी का भी भर के लिया था, और पानी के मैंने 4 भर कर पाए हैं डाले हैं। तो आधा किलो कद्दू थे। तो ये देखें, इतना कम मैं ले रही हूँ घी का। तो आपने भी इस तरह ही बनानी है, बड़ी मज़े की बनेगी। नीचे आग जला देते हैं। घी को गर्म होने देते हैं। घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर डालते हैं सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करके सूजी को भूनेंगे और गोल्डन फ्राई होने तक सूजी को भूनते हैं। ये देखें, माशाल्लाह सूजी का कितना प्यारा कलर निकल आया है। ये देखें, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन सी होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, इतनी प्यारी इसकी खुशबू भी आ रही है। अब जो हमने कद्दू वाला पानी ग्राइंड करके रखा था ना, वो डाल देंगे। आग बिल्कुल नीचे लो कर देंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा पानी हमने डाल दिया है। अब इसके अंदर चमचे लाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, कोई इसके अंदर गुठली ना बने। ये देखें, अच्छे तरीके से माशाल्लाह मिक्स हो चुका है। ये देखें, सूजी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। घी और सौगी डालेंगे इसके अंदर। थोड़े से मैंने बादाम लिए थे, उनकी मैंने ना बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है। ये देखें, तो ये डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें, सूजी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें, इसके अंदर बड़े बड़े से बबल आने स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ा सा हट के खड़े होना चाहिए, नहीं तो ऊपर ही छींटे पड़ते हैं हाथों के और मुंह के ऊपर। तो अब इसे मैं मज़ीद और गाढ़ा करती हूँ। ये देखें, सूजी गाढ़ा हो चुकी है। ये देखें, किनारों से बिल्कुल लागू हो चुकी है। ये देखें, तो बस मैं इसी तरह की रखूँगी, मज़ीद और नहीं इसे गाढ़ा करूँगी, क्योंकि ठंडा हो के और भी गाढ़ा हो जाएगी। तो फिर मैं आपको बाद में इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, मज़ेदार हलवा बन के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।